हेलो दोस्तों, हिंदी मेरे पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी की वीडियो में हम जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट लेकर आए हैं, क्योंकि लाइव क्लास में बहुत ही कम स्टूडेंट्स हमसे जुड़ पाए थे। पैसे हमने करा दिए हैं लाइव क्लास में, लेकिन अभी जो स्टूडेंट्स हमसे नहीं जुड़ पाए थे लाइव क्लास में, तो उनके लिए कंटेंट लेकर आए हैं। इसमें आपके जितने भी MCQs हैं तो वो हमने सोचा है कि आपके लिए अपलोड कर देते हैं। हो सकता है यहाँ से कल के पेपर में आपके MCQs बन जाएं। चलिए देखते हैं, सीधे सीधे आपको आंसर बताएंगे, वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। बांसुरी बस्ती के लेखक आपको पता है गोविंद चातक है। बांसुरी बस्ती कौन सी विधा है? नाटक है। बांसुरी बस्ती किस लोक कथा पर आधारित है? शेणी बीजानंद पर आधारित है। ठीक है, और जो स्टूडेंट अभी हमसे जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जैसे ही आप वीडियो ओपन करते हैं तो आपका एक लाइक बनता ही है, और जो स्टूडेंट आज ही जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। हिंदी का पेपर कल हो जाएगा सेकंड, इसके बाद आपकी हिस्ट्री, आपकी पॉलिटिकल और आपकी सोशलॉजी की तैयारी कराई जाएगी हिंदी मिरर की तरफ से। बाकी इंग्लिश की भी पेपर की क्वेरी आ रही थी, तो उसके क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो कल आपके जिसके स्टूडेंट्स के पास पॉलिटिकल है, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, सभी के क्वेश्चन बैंक में अपलोड करूंगी। पहले फर्स्ट पेपर, उसके बाद सेकंड पेपर, और हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है, जिनके पास हिस्ट्री है वो देख सकते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। लाइक तो बनता है, करते रहिए। शेणी की चारित्रिक विशेषताएं बतानी है, दृढ़ निश्चयी है, अन्याय विरोधी है। अब अगर आपको एक क्वेश्चन आता है शेणी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, तो 2 हेडिंग आपको मिल गए हैं, तो इन 2 हेडिंग को भी आप वहां अप्लाई कर सकते हो जब इसका आंसर लिखोगे। बांसुरी बस्ती नाटक का क्या उद्देश्य है? भारतीय समाज की समस्याएं व लोक जीवन की विसंगतियों को दर्शाया गया है। विसंगति यानी कि जो आपस में संगति क्या होती है, आपस में मेल मिलाप, विसंगति जिसमें ना हो, तो इस तरह को वहाँ पर दर्शाया गया है। और कठिनाई भी बोल सकते हैं। शेणी किससे प्रेम करती है? बीजानंद से। जोगन किसकी शिकार हुई? समाज परंपरा एवं निर्वात की। शेणी की शादी के बदले वेदा बीजू से क्या मांगता है? 100 नवचंद्री भैंसे। बहुत अच्छे प्रश्न हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिमालय पहुंचकर शेणी कैसा अनुभव करती है? प्रेम की अलौकिकता का अनुभव, लौकिकता नहीं, अलौकिकता का अनुभव करती है, जब वो उसका इंतजार करती रहती है और लास्ट में वह हिमालय चली जाती है। शेणी प्राण त्यागते हुए क्या कहती है? बांसुरी सदा बसती रहनी चाहिए, लेकिन बीजानंद लास्ट में उसको ढूंढ ही लेता है। ठीक है, आगे है सत्य असत्य। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं, देख लीजिए। बांसुरी बस्ती नाट्य कथा गुजरात की लोकप्रिय कथा शेणी बीजानंद पर आधारित है, सत्य है। बांसुरी श्याम सिंह असत्य है। शेणी नाटक की केंद्र बिंदु है, सत्य है। शेणी के पिता की लाडली नहीं है। ये क्वेश्चन का आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं अग्निसार पर। अग्निसार में किस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं? अग्निसार काव्य कृति के रचयिता कौन है? श्याम सिंह हैं। और एक क्वेश्चन आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वहाँ पे एक क्वेश्चन बना था, शशि नाम से कौन है? तो आपको याद रखना चाहिए श्याम सिंह शशि नाम से हैं। निम्न में से श्याम सिंह शशि की कृति है अग्निसार, ये आपको भी बता ही दिया है मैंने। चलिए आगे चलते हैं। उपरोक्त सभी हैं, यायावरी भी है, ढाई आखर भी है, ये तीनों उनकी कृतियां हैं। नेक्स्ट है, श्याम सिंह जी ने लगभग कितने देशों की शोध लेखिकी यात्राएं की हैं? तो उन्होंने 52 की है। अग्निसार का काव्य का मुख्य पात्र है मनु, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शशि जी का मनु तथा कामायनी का मनु कैसा है? सेम है या फिर अलग है? तो वह भिन्न है। शास्त्रों के अनुसार मनुओं की संख्या कितनी है? 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु की पत्नी का क्या नाम है? तो श्रद्धा है। श्रद्धा किसकी प्रतीक है? नगरीय संस्कृति की और उत्कृष्ट मानवीय गुणों की, सॉरी इसकी नहीं, आदिवासी ग्राम्य संस्कृति की और उत्कृष्ट मानवीय गुणों की। ठीक है, चलिए ईरा किसकी प्रतीक है? ईरा यहाँ पर प्रतीक है आपकी का और ख, बुद्धि की प्रतीक है, और किसकी प्रतीक है? नगरीय संस्कृति की, इन दोनों की प्रतीक है। नेक्स्ट है, मनु यम और यमुना माता का नाम है, ये संज्ञा नाम है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। ये मनु, यम और यमुना की माता का नाम संज्ञा है। संज्ञा और छाया किसकी पत्नी है? ये किसकी पत्नी है? सूर्य की पत्नी है, क्योंकि यहीं से अग्निसार की स्टार्टिंग होती है, बताया जाता है इसके बारे में। मनु शब्द का म और यम शब्द का य लेकर किस जल प्रवाह की कल्पना की गई है? यमुना की कल्पना की गई है। नेक्स्ट है, ये आपका रिपीट हो गया है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। मनु के अनुसार धर्म के लक्षणों की संख्या कितनी थी? 10 बताई है। मनु के पुत्र का नाम क्या है? यहाँ पर मानव बताया गया है मनु के पुत्र का नाम। ठीक है, हमने श्वेत केतु बताया था, लेकिन श्वेत केतु नहीं है, मानव है मनु के पुत्र का नाम। ठीक है, नेक्स्ट है, मनु ने रचना की है मनुस्मृति की। मनु ने वर्ण व्यवस्था किस आधार पर रची है? मनु ने कर्म के आधार पर रची है, जन्म के आधार पर नहीं, ना ही जाति के आधार पर, कर्म के आधार पर उन्होंने वर्ण व्यवस्था की थी। चलिए आगे चलते हैं। नीति, ऐश्वर्य, शक्ति, ये तीनों इष्ट हैं सभी के, देवों के, असुरों के, मानवों के, सभी के हैं। नेक्स्ट है, मनु के समाज को किसकी भांति डसा है? मनु के समाज को सांप सा डसा है। कितने ऐसे श्रेष्ठ शासक हैं जो विधेय की भांति राज करते हैं? ईरा मनु को किस मायावी नगरी में ले गई? ईरानगर। ईरानगर से आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु ईरानगर के सुख, वैभव और तृप्ति से व्याकुल होकर आते हैं श्रद्धा के पास। ठीक है, मनु श्रद्धा से क्या दिखाने के लिए आग्रह करती है? श्रद्धा ग्राम। क्षमा धर्म की कौन सी दिशा है? दूसरी दिशा है। ठीक है, नेक्स्ट है, काम, क्रोध, लोभ, मोह से तुम्हें ना डिगा सके उस धर्म को क्या कहते हैं? दम कहते हैं। मनु के अनुसार धर्म के लक्षण जो नहीं उतारते इन्हें अपने जीवन में सब हैं, कौन है वो? तो बिल्कुल शूद्र। इसलिए उन्होंने शूद्र को बताया था कि वो धर्म नहीं अपनाते, इसलिए वो शूद्र हैं, उन्होंने त्याग दिया था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। अग्निसार कैसी विधा है? प्रबंध काव्य है। अग्निसार के रचयिता कौन है? डॉक्टर श्याम सिंह शशि हैं। डॉक्टर श्याम सिंह शशि कब पद्मश्री से अलंकृत किए गए? 1990 में। अग्निसार में 3 प्रमुख पात्रों के नाम श्रद्धा, ईरा, मनु हैं। अग्निसागर, यहाँ पर सागर है। भाषा शैली की 2 विशेषताएं, सरल है, सहज है, स्वाभाविक है, प्रभावपूर्ण है। इसको लॉन्ग में भी, शॉर्ट में भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अग्निसार काव्य का प्रमुख पात्र मनु है। मनु का चरित्रण जरूर कर लेना। मनु की पत्नी का नाम श्रद्धा है। श्रद्धा ग्राम क्या है? श्रद्धा द्वारा बसाए गए अरण्य, जंगलवासियों, आदिवासियों का कल्पित ग्राम का नाम है। अरण्यवासी आदिवासियों को बोला जाता है, जंगलवासियों को। श्रद्धा ग्राम के निवासियों ने मनु को क्या बताया? देवता। समूची मनुष्यता के जनक कौन है? मनु है। अस्तेय क्या है? चोरी करना। क्रोध धर्म की कौन सी दिशा है? 10वीं। ठीक है, ये धर्म की दिशाएं याद जरूर कर लेना, जो 10 दिशाएं बताई गई हैं। पत्थर और पानी में चित्रित यात्रा किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? कुमाऊं क्षेत्र से। नेत्र सिंह रावत का जन्म गनघर, ये प्रश्न जरूर बन सकता है एग्जाम में। आगे चलते हैं। लेखक नेत्र सिंह रावत की जन्म तिथि कौन सी है? 23 जून 1938, 1938। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? यात्रा। ठीक है, समयबद्ध स्मृतियों का प्रत्यक्षीकरण साहित्य में किस विधा के अंतर्गत किया जाता है? जल्दी बताइए। समयबद्ध यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत। पत्थर और पानी कृति को लेखक रावत जी की क्या संज्ञा प्रदान करते हैं? जल्दी से बता दीजिए। कटा बटा अतीत, यानी कि कटा बटा कटा छटावा। श्री नेत्र सिंह रावत किस प्रकार प्रख्यात पत्रिका के संपादकीय विभाग में थे? दिनमान। नेत्र सिंह रावत द्वारा निर्मित वृत्त चित्रों में सर्वाधिक प्रसिद्ध वृत्त चित्र कौन सा है? जौन से में आपका है पत्थर, माघ मेला है। ठीक है, ये यात्रा वृत्तांत है, पत्थर और पानी। निम्न से कौन सा वृत्त चित्र रावत जी द्वारा निर्मित नहीं है? प्रोपर से कोई नहीं। ठीक है, पत्थर और पानी यात्रा संस्मरण में किस नदी का सर्वाधिक वर्णन किया गया? गोरी नदी का। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बन सकता है एग्जाम में। भारत तिब्बत मार्ग पर स्थित आखिरी भारतीय गांव कौन सा है? मिलम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली नदियों को क्या कहा जाता है? गाढ़। ठीक है, निम्न से यात्रा वृत्तांत है, इनमें से कोई सा भी यात्रा वृत्तांत नहीं है, क्योंकि एक ही है आपके सिलेबस में। गबन भी उपन्यास है। हिंदी के सर्वप्रथम यात्रा वृत्तांत लेखक हैं, कौन है? राहुल साकृत्यायन। आचार्य किसे कहे जाते हैं? आचार्य देव बालाओं को। भोट शब्द का क्या अर्थ? तिब्बत। हलकार कहते हैं डाकिये को।
ये आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए थे। मैंने कहा था 4 टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। चारों अग्निसार, जहाज का पंछी के मैंने कल करा दिए थे। 3 ये रह गए थे। तीनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, साथ के साथ शेयर कीजिए, और साथ में हिंदी में से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्वेरी सेंड करते रहिए साथ के साथ।